भागलपुर अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास की छात्राओं द्वारा किया गया जमकर हंगामा। भागलपुर के अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास की लगभग 50 छात्राओं ने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जमकर बवाल काटा। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें छात्रावास के अधीक्षिका के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। छात्राओं का कहना है कि उनके हॉस्टल में तालिबानी कानून के तरह व्यवहार होता है। इसके उपलक्ष्य में आज सभी छात्राओं ने हमारी मांगे पूरी करो का बैनर पोस्टर लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंच गई और जमकर हंगामा किया। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल की अधीक्षिका नाहिदा नासरीन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। भाई मिलने आता है तो कहती है बॉयफ्रेंड मिलने आया है। हॉस्टल के अंदर छोटे कपड़े पहनने पर कहा जाता है कि लड़कियां चरित्रहीन है। कई प्रकार के नियम कानून लगाकर छात्राओं को पीड़ा दी जाती है। छात्राओं का यह भी आरोप है खाने में पिल्लू निकलता है और शिकायत करने पर अधीक्षिका द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। इन सभी शिकायतों के साथ छात्राओं ने डीएम को भी पत्र लिखा और जब डीएम ने डीएमडब्ल्यू को फटकार लगाई तो डीएमडब्ल्यू ने सुपरिटेंडेंट को फटाकर लगाई। इसके बाद पुनः सुपरिटेंडेंट द्वारा छात्राओं को प्रताड़ित किया गया। छात्राओं की एक ही मांग है कि अधीक्षिका नाहिदा नासरीन को हटाया जाए, नहीं तो हम सभी छात्रा मिलकर उग्र आंदोलन पर उतर आएंगे। चाहिए मैम, बैठक चाहिए लेकिन हमको नहीं चाहिए, बैठक नहीं चाहिए, हाँ बैठक चाहिए लेकिन सुपरिटेंडेंट नहीं चाहिए। संचालन बात हो गई, अब नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बात हो गई, अब नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नाहिदा नासरीन हॉस्टल छोड़ो, हॉस्टल छोड़ो, हॉस्टल छोड़ो। नाहिदा नासरीन हॉस्टल छोड़ो, हॉस्टल छोड़ो, हॉस्टल छोड़ो। नाहिदा नासरीन हॉस्टल छोड़ो। नाना साहिल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नाना साहिल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नाहिदा नासरीन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नाहिदा नासरीन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। हम लोग माइनॉरिटी गर्ल्स हॉस्टल से आए हुए हैं। वहाँ की सुपरिटेंडेंट बहुत ज्यादा हम लोगों को टॉर्चर करके रखी हुई है जी। और हम लड़कियों का तो वहाँ पे सुना ही नहीं जाता। हर चीज में मैम का हस्तक्षेप होता है और वहाँ पे किसी का कुछ भी नहीं चलता। मेस में भी मैम का हस्तक्षेप है। मेस में पर स्टूडेंट मैम 200 रुपए कमीशन लेती है, जिसकी वजह से हर स्टूडेंट पे कंपलसरी है खाना लेना। अगर वो हाफ खाना लेना चाहती है, हाफ पैसा देना चाहती है, उसमें भी नहीं। आप हाफ खाना भी लीजिएगा तो भी 1650 देना है, नहीं लीजिए नहीं भी खाइएगा तो भी 1650 देना है, दोनों टाइम खाइएगा तो भी 1650 देना है। और खाना ऐसा वहाँ पे मिलता है, खाने में पिल्लू आता है। रोटी में कितनी बार पिल्लू आया, एक बार का पैसा माइनस हुआ, बाकी हर बार का बोलती है कि हर बार पिल्लू आएगा तो क्या हर बार हम पैसा माफ करेंगे। और सब्जी में पिल्लू आ जाता है, बड़ी बड़ी पिल्लू आती है सब्जी में, और उसको जब बोलते हैं तो वो बोलती है चुप रहो, किसी को बोलना मत बाबू, गलती से चला गया होगा। तो ये एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है। आप दूसरी सब्जी तो दे नहीं देते नहीं। एक बार पिल्लू आता है, आप ऐसा कीजिए कि दूसरी सब्जी हमको दे दीजिए, लेकिन दूसरी सब्जी भी नहीं देते। वही पिल्लू वाला सब्जी हमको लेके जाना पड़ता है और बोलती है किसी को बोलना मत। क्यों? हम फ्री में खा रहे हैं आपके पास। स्टाइपेंड का पैसा आता है हॉस्टल से। हॉस्टल में माइनॉरिटी हॉस्टल में हर स्टूडेंट को स्टाइपेंड का 1000 आता है, लेकिन किसी को भी पैसा नहीं मिलता। जो मैम की मुरीद है, जो मैम की मुरीद है, सिर्फ उन्हीं को पैसा मिलता है। और हॉस्टल में हम 60 लड़की हैं, जिसमें से सिर्फ 20 लड़की को पैसा आता है, 40 लड़की को पैसा नहीं आता, क्योंकि वो 40 लड़की मैम के अगेंस्ट रहती है। मैम से उनका नहीं बनता है और जिससे मैम का नहीं बनता है उसको पैसा नहीं देती है। और हॉस्टल में अगर हम शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं, 1 पीस पहन के घूमते हैं तो कैरेक्टरलेस बोला जाता है। भाई मिलने आता है तो बोलती है बॉयफ्रेंड मिलने आया है। किसी भी पेरेंट्स को, बहन हो, माँ हो, फ्रेंड हो, गेस्ट रूम तक भी जाने नहीं दिया जाता। रूम का छोड़ दीजिए, गेस्ट रूम तक नहीं जाने दिया जाता। और गार्ड रूम के पास ही धूप में चेयर लगा के बैठ के बात करने दिया जाता है। ये क्या है? ये क्या है? कहाँ का रूल है ऐसा? अब किस हॉस्टल में ऐसा होता है कि आइडेंटिटी कार्ड ले करके हम एंट्री करेंगे? ऐसा किसी हॉस्टल में होता है क्या? आप सुने हैं? ऐसा किसी भी हॉस्टल में नहीं होता। और ऐसा रूल बनाया गया कि आइडेंटिटी कार्ड ले करके ही आप हॉस्टल एंट्री कर सकते हैं, उसके अलावा ऐसे आप एंट्री नहीं कर सकते। आप वहाँ के स्टूडेंट हैं, गार्ड आपको पहचानती है, लेकिन फिर भी आइडेंटिटी कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। 6 मंथ के अंदर जितने का एडमिशन हुआ है वो सारे का मैम से एडमिशन पावर ले लिया गया। टोटल कितने छात्र हैं? अभी हम लोग 55 स्टूडेंट हैं हॉस्टल में, बाकी सब घर के। आपकी मांग क्या है? बस हमारी एक ही मांग है कि हमारे सुपरिटेंडेंट को हटा दिया जाए।
संख्यक बालिका छात्रावास। हाँ बताइए। मेरा नाम जमीला इसरत है। मैं अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास से आई हुई हूँ। मेरा मांग ये है कि हमारी सुपरिटेंडेंट को हटाया जाए। वो मतलब हमें हर तरह से टॉर्चर करती है। हॉस्टल में मतलब हम लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। जब लाइट चली जाती है तो वो जनरेटर नहीं चलाती है और फिर इंडक्शन का सुविधा नहीं दी है। अब मतलब इंडक्शन वो अपने रूम में बंद करके रखी हुई है और लड़कियों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाती है कि लड़कियां लोग इंडक्शन चोरी कर चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फ्रिज भी है वहाँ पे, लेकिन वो फ्रिज अपने रूम में रखी हुई है और बोलती है मतलब हमारे कैरेक्टर पे आवाज़ उठाया जाता है, उंगलियां उठाया जाता है। जब कुछ हम लोग हॉस्टल में अपना अधिकार के लिए कुछ बोलते हैं तो वो हमारे पेरेंट्स को कॉल कर देते हैं, बोलती है आपकी बेटी बदतमीज़ है, ये है वो है, यहाँ पे पढ़ाई करने नहीं धंधा करने आई है। और वो बहुत गाली गलौज करती है हम लोगों को। अधीक्षक का नाम है? मेरे अधिकारी का नाहिदा नासरीन नाम है। उसको हटाया जाए, बस हमारी यही मांग है। 3 साल। मेरा नाम बेनज़ीर ताज है। मैं अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास से हूँ। वहाँ पर सुपरिटेंडेंट इस तरह से मेंटली टॉर्चर करती है हम लोगों को। बोलती है कैरेक्टरलेस है। आपकी पेरेंट्स को कॉल करके बोला जाता है कि आपकी बेटी कैरेक्टरलेस है, धंधा करने आई है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं करती और दिन रात लड़कों से बात करती रहती है। ये पर्सनल मैटर पे उसको उंगली दिखाने का कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसका गलत मिसयूज़ कर रही है। और वहाँ पे इंडक्शन का सुविधा भी दिया गया है, लेकिन इंडक्शन भी वो अपने अंडर रखी हुई है लॉक करके। फ्रीज भी अपने अंडर रखी हुई है। किसी भी चीज़ का प्रॉफिट हम लोगों को नहीं मिल रहा है किसी भी तरह से। और 1000 रुपया स्टाइपेंड मिलता है हम लोगों को। जब से हम 2 साल हो गए हमको शिफ्ट होने से, आज तक हम लोगों को स्टाइपेंड नहीं मिला वहाँ पर। और वो वैसी ही लड़कियों को स्टाइपेंड देती है जो उनकी मुरीद बनकर रहती है, जो उनको हर तरह से फॉलो करती है। बस उन्हीं का लिस्ट जाता है, उनका ही पैसा आता है, बाकी हॉस्टल में किसी भी लड़की का नहीं आता। 60 लड़की हम हॉस्टल में हैं, जिसमें से 21 लड़की का 20-21 लड़की का स्टाइपेंड आता है, बाकी किसी का नहीं आता। और क्या परेशानी है? प्लीज़ अपने अंडर रखिए। क्या 6 मंथ के अंडर जिसका भी एडमिशन हुआ है, वो मैम तो एडमिशन ले लिए, मैम के हाथ से एडमिशन पावर ले लिया गया है, लेकिन फिर भी वो एडमिशन लेके स्लिप दे दी है पैसा ले करके। और अब बोला जा रहा है कि संचालन समिति पास करेगी, उसके बाद वो लड़की आएगी हॉस्टल। अभी हॉस्टल में लड़की रह रही है, कोई बंगाल से है, कोई झारखंड से है, कोई कहीं से है। इतने दूर दूर की लड़की आके शिफ्ट हो चुकी है। अब उन सबको खाली करने के लिए बोला जा रहा है कि हॉस्टल खाली कीजिए, उसके बाद संचालन समिति जब पास करेगी उसके बाद आप शिफ्ट कीजिएगा। तो ये पॉसिबल है? अभी जो विश्वविद्यालय आए हैं किस लिए आए हैं? बस हम लोगों की एक ही मांग है, हमारे सुपरिटेंडेंट को हटा दिया जाए और दूसरा कोई तो विश्वविद्यालय प्रशासन मिले आपसे? नहीं।